हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है लेखक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक मैक्समूलर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है लेखक के माता पिता का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर विलहेम और एडेल हेम हेड मूलर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है मैक्समूलर ने किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर है लिपजिंग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेडरिक मैक्समूलर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है मेघदूत महाकाव्य का जर्मन अनुवाद किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेडरिक मैक्समूलर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है लेखक ने भारत की सभ्यता के बारे में क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर भारत एक विलक्षण देश है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है भारत में विदेशी सिक्कों का भंडार किसने देखा। तो इसका करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर यूरोपियन लोगों के लिए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है मैक्समूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर इसकी प्राचीनता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है लेखक ने किस दुर्घटना का हवाला दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर सिक्कों का गला दिया जाना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है वारेन हेस्टिंग्स को सिक्कों के नष्ट होने पर कैसा महसूस हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है उससे दुख हुआ, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है भारत से हम क्या सीखें, किसके भाषण का अंश है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेडरिक मैक्समूलर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मैक्समूलर ने संस्कृत और लैटिन की समानता पर क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है भारत में प्राचीन इतिहास के क्या प्रमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सुंदरता, सिक्कों का भंडार, विदेशी शासकों के सिक्के, सभी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है लेखक ने भारत को क्यों विशेष माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ धार्मिक विकास का अच्छा परिचय मिलता है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है भारत की कौन कौन सी विशेषताएं लेखक ने बताई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक संपन्नता और ऐतिहासिक महत्व, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है भारतीय वाग्मय और संस्कृत को किसने स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विदेशी लोग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है भारत की कौन सी बातें मैक्समूलर ने विशेष रूप से उल्लेख की है। तो इसका इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है भारत से हम क्या सीखे पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय सभ्यता की महत्ता को समझाना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है भारत में दार्शनिकों ने भारत के महत्व को किस तरह स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है भारतीय साहित्य में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर समग्र मानवता और विकास का ज्ञान, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण मानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है लेखक के अनुसार भारत में अतीत और भविष्य को कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मानवीय जीवन के प्राचीनतम ज्ञान के माध्यम से, ऑप्शन सी।
और प्रश्न संख्या 25 में कहता है मैक्स मुलर ने भारतीय भाषा के बारे में क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर यह अत्यंत प्राचीन है, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।